नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही आपको बताएंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं गेहूं, चना, सरसों, प्याज, सेब और जीरे की, और इसके साथ ही कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। सरकारी खरीद ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड, मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। इस बार हो सकती है रबी चने की रिकॉर्ड पैदावार, मंडियों में सामान्य रही आवक। 1 करोड़ टन के पार जा सकती है सरसों की उपज, उठापटक के साथ हुआ मंडियों में कारोबार। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की खास खबर से। बता दें आपको कि गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो लगातार जारी है, और 4 जून तक बता दें आंकड़े बताते हैं कि देश के सभी राज्यों से लगभग गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो 4 करोड़ 13 लाख टन के पार पहुंच चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। और इसका जो असर है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर भी देखने को मिल सकता है। तो कैसा है इसका बाजार, आइए जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 4 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 12% ज्यादा है। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब तक सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब राज्य से हुई है। यहाँ गेहूं की कुल खरीद 1 करोड़ 32 लाख टन के पार पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य से 1 करोड़ 28 लाख 8 हजार टन, हरियाणा से 84 लाख 93 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों से 44 लाख 92 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। बता दें कि 1975 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो देश की अलग अलग मंडियों में शुक्रवार को गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की चोटीला मंडी में 5 जून को गेहूं का भाव रहा 1850 रुपए। 7 जून को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1750 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 7 जून को गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 2400 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 80 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 जून को गेहूं का भाव रहा 1750 रुपए, जो 5 जून को 1830 रुपए था। राजस्थान की बेगू मंडी में 5 जून को गेहूं का भाव था 1840 रुपए। 7 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1840 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो 7 जून को सीतापुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1975 रुपए, फतेहपुर मंडी में भाव रहा 1975 रुपए, मथुरा मंडी में धारा गेहूं 1975 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही किशनपुर मंडी में इस दौरान सौदे 1750 रुपए पर हुए। इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 87 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख 60 हजार टन रही थी। आइए बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। बता दें आपको कि इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि रबी चने की रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। जी हां, 25 मई तक जारी जो ताजा आंकड़े हैं उनके अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी उपज 1 करोड़ 26 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो कैसा है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक भी सामान्य रही। चने की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1,26,10,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1,10,80,000 टन रही थी। चने के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 5 जून को चने का भाव रहा 5,700 रुपए। 7 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव रहा 5,700 रुपए। इसी तरह केरल की मंजेरी मंडी में भी चने के भाव बीते 2 दिनों के दौरान स्थिर रहे। यहाँ 5 और 7 जून को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,350 रुपए पर बिका। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 5 जून को चने का भाव था 4,920 रुपए। 7 जून को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 4,910 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 100 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 जून को चने का भाव रहा 4,805 रुपए, जो 5 जून को 4,705 रुपए था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहाँ की दादरी मंडी में सोमवार को देसी चने का भाव रहा 5,860 रुपए। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 5,670 रुपए। मुरादाबाद मंडी में चना 5,750 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,640 रुपए पर हुए। तो अभी आपने जाना चने के बाजार के बारे में। जी हाँ, किस तरह की परिस्थितियां इसके बाजार में बनी हुई हैं, देश की अलग अलग मंडियों में बाजार भाव किस तरह से बने हुए हैं, अभी आपने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में अदरक के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। अदरक की बात की जाए तो गुजरात की सूरत मंडी में अदरक का भाव रहा 1,550 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालनपुर मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए और वहीं कर्नाटक की कोलार मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अदरक के बाद आइए अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में भिंडी के बाजार की। किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, बाजार भाव बने हुए हैं, आइए जानते हैं। गुजरात की गोंडल मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे हुए 2,600 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,000 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना कि देश की अलग अलग मंडियों में भिंडी के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में आइए पहले बात करते हैं सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि इस बार सरसों का बम्पर उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। जी हां, कृषि मंत्रालय के द्वारा जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस बार सरसों की उपज काफ़ी अच्छी मात्रा में हो सकती है। जी हाँ, बम्पर उत्पादन का अनुमान यहाँ पर बना हुआ है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। तो किस तरह से अभी बना हुआ है इसका बाजार, आइए जाने इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले कई गुना बढ़ सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1,04,00,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बीते साल की समान अवधि में देश में 91,02,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। फिलहाल सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही।
इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 5 जून को सरसों का भाव रहा 6,828 रुपए। 7 जून को इसके भाव में 98 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,730 रुपए। जबकि राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 25 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 जून को सरसों का भाव रहा 6,425 रुपए, जो 5 जून को 6,400 रुपए था। विजयनगर मंडी में सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ शनिवार को सरसों का भाव था 6,277 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 8 रुपए चढ़कर 6,285 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में 5 जून को सरसों का भाव रहा 6,740 रुपए। 7 जून को इसके भाव में 280 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,460 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो फतेहपुर मंडी में सोमवार को सरसों का भाव रहा 6,580 रुपए। मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 6,220 रुपए। रामपुर मंडी में सरसों 6,150 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही फतेहपुर सीकरी मंडी में सौदे 6,565 रुपए पर हुए। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया सरसों के बाजार के बारे में। जी हाँ, बम्पर उत्पादन तो अनुमानित है, साथ ही साथ देश की अलग अलग मंडियों में किस तरह इसके बाजार भाव बने हुए हैं, अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पत्ता गोभी के बाजार भाव का किस प्रकार बना हुआ है हाल। पत्ता गोभी की बात करें तो गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 950 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए 350 रुपए पर, और वहीं कर्नाटक की कोलार मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पत्ता गोभी के बाद आइए अब आपको बता देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में शिमला मिर्च के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए हैं। शिमला मिर्च की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1,600 रुपए। कर्नाटक की मैसूर मंडी में इसके सौदे हुए 2,600 रुपए पर, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,080 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। अब आपको बताते हैं कैसा है जीरे के बाजार का हाल। इस साल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 30% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल 2,21,000 टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,70,000 टन का ही हुआ था। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक खासी कम रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार 7 जून को केरल की अरूर मंडी में जीरे का भाव रहा 22,000 रुपए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 10,850 रुपए पर हुए। जीरे की पैदावार में इस साल बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय ने साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन थी। तो अभी आपने जाना विस्तार से कि जीरे के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, किस तरह से कारोबार हो रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए मंडी खबर के इस हिस्से में अब बात करते हैं सेब के बाजार की। किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, बाजार भाव का क्या है हाल, आइए जानते हैं। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है,
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। फिलहाल मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9,500 रुपए, हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 14,000 रुपए, जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब 15,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में सेब के सौदे 10,440 रुपए पर हुए। सेब की उपज की बात करें तो इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की थी। तो जान लिया आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में सेब के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए हैं, निर्यात की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर गाजर के बाजार भाव की। बता देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। गाजर की बात करें तो गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,500 रुपए, कर्नाटक की मैसूर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1,810 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गाजर के बाद आइए अब बुलेटिन में नजर डालते हैं खीरे के बाजार भाव पर। वहीं खीरे की बात की जाए तो गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,550 रुपए, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए 800 रुपए पर, तो वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में इसके भाव दर्ज किए गए 1,080 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने खीरे की। अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह के इसके बाजार भाव बने हुए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, अंत में आपको बता देते हैं प्याज के बाजार का हाल कैसा है। इसका हाल आइए जाने इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का भाव रहा 1,400 रुपए, कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में प्याज के सौदे 1,450 रुपए पर हुए। सब्जियों के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। तो जान लिया आपने प्याज के बाजार के बारे में और ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही और अगर आप ये बुलेटिन देखना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आपको स्कैन करना है। मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी मंडियों के और ताज़ा हाल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।